याज्ञवल्क शिक्षा यजुर्वेदीय। ओम परमेश्वराय नमः। सुप्रसन्नमना भूत्वा किञ्चिन्नम्रस्तोधो मुखः निवेश्य दृष्टिं हस्ताग्रे शास्त्रार्थमनुचिन्तयेत्। वेदाध्ययन प्रारंभ करने के उपक्रम में हाथों को यथास्थान रखने के पश्चात अन्य अंगों को किस प्रकार संधारण करना चाहिए, इस विषय में आचार्य जी कहते हैं कि छात्र अत्यंत प्रसन्न मन होकर कुछ नम्रीभूत अवस्था में नीचे की ओर मुख करके हाथ के आगे अपनी दृष्टि रखते हुए शास्त्र के अर्थ का अर्थात शिक्षा पद्धति के अध्ययन करने की इच्छा करे। प्रणवं प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतेष तदनन्तरं सावित्रीं चानुपूर्वेण ततो वेदान् समारभेत्। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। वेदाध्ययन अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सामान्य बातों के अतिरिक्त इसमें आचार्यों ने विशेष निर्देश दिए हैं। यहाँ योगेंद्र याज्ञवल्क्य ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वेदार्थानुचिंतन का क्रम प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है कि उपनयन के पश्चात द्विजत्व धारण करने पर बटु जब वेदाभ्यास के लिए गुरु के समीप जाए तो उस समय सबसे पहले गुरु का अभिवादन प्रणाम आदि करने के पश्चात प्रणव ओमकार ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक का प्रयोग करे। तत्पश्चात 3 व्याहृतियों भूर्भुवः स्वः का प्रयोग करे। तदनंतर आनुपूर्वी से सावित्री गायत्री का तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पाठ करने के पश्चात विधिवत वेद स्वाध्याय का अधिकारी होता है और वह गुरुमुख से ग्रहण कर वेदारंभ करे। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि प्रणव ओम के उच्चारण के पूर्व शास्त्र सम्मत हरि ही इस पद का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि वेद में, रामायण में, पुराणों में तथा महाभारत में पारायण के समय आदि मध्य तथा अंत में हरि ही शब्द अवश्य जोड़कर पाठ करना चाहिए। अतएव वैदिक विद्वान हरि ही ओम इतना उच्चारण के पश्चात ही वेद का कोई मंत्र उच्चारित करते हैं। कुर्मुंगा निवसंहृत्य चेष्टां दृष्टिं दृढ़ं मनः स्वस्थः प्रशान्तो निर्भीतो वर्णानुच्चारयेद् बुधः। वेदाध्ययन के प्रारंभ के समय में वर्णों का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, कैसी मनस्थिति हो, इस विषय में आचार्य कहते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ पैर आदि अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार स्वस्थ चित्त भय रहित शांत दांत होकर वेदाभ्यासार्थी अपनी चेष्टा दृष्टि और मन को दृढ़ता से एकाग्र बनाकर स्वस्थ चित्त हो वेद के अक्षरों को उच्चारित करे। न व्यहन्या न निर्हन्या न गायन नैव कंपयेत। वेदाध्ययन के समय में बहुधा अनेक दोष उपस्थित होते हैं। उनके निषेध के विषय में आचार्य का अभिमत है कि वर्णों का अक्षरों का उच्चारण व्यत्यय आगे पीछे से नहीं करना चाहिए और न स्थान प्रयत्न के विरुद्ध ही उच्चारण करना चाहिए। अतः एवमेव द्रुत मध्य विलंबित स्वरों के मात्राओं से भिन्न विशेष स्वर में उच्चारण न करें
तथा किसी वर्ण के उच्चारण के समय कंपित होकर अन्य वर्ण के उच्चारित कर पुनः पूर्व वर्ण का ही उच्चारण नहीं करना चाहिए। यथा दावोच्चरेद वर्णास तथैवैनान समापयेत। वेदाध्ययन के समय में वर्णों के उच्चारण में भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रारंभ में जिस प्रकार से अर्थात जिस स्वर पद्धति से वर्णों को अक्षरों को उच्चारित किया गया है उसी प्रभाव में उस मंत्र को समाप्त करना चाहिए। इस निमित्त नारदी शिक्षा एवं पाणिनीय शिक्षा में श्रवण प्रतिपादन के समय विशेष व्याख्या की गई है। समुच्चारयेद वर्णान् हस्तेन च मुखेन च स्वरश्चैव तु हस्तश्च द्वावेतौ युगपत् स्थितौ। वेदारंभ के समय अध्येता को अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जिस समय मुख से मंत्रों के अक्षर उच्चारित हों उस समय हाथ भी सावधान रहे और स्वर के अनुसार प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। इस विषय में अनुभव प्राप्त महर्षियों ने कहा है कि वर्णों अक्षरों के उच्चारण में हस्त संचालन तथा मुखोच्चारण एक साथ हो, क्योंकि स्वर तथा हाथ ये दोनों एक साथ ही क्रियान्वित होने चाहिए। हस्त भ्रष्ट स्वर भ्रष्टो न वेद फलमश्नुते। वेदाध्ययन करते समय वेदाध्ययन करता वेद पाठी को सावधान होकर हस्त संचालन करना चाहिए, जिससे स्वरों का उच्चारण अनुरूप हो, अर्थात हस्त संचालन तथा स्वर विनियोग में एक रूपता हो। अतएव कहा गया है कि हस्त भ्रष्ट तथा स्वर भ्रष्ट वेदाध्ययन करता कभी भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चतुर्विध पुरुषार्थ रूपी फल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वेदाध्येता को सतर्क होकर हस्त संचालन तथा स्वरों का विनियोग करना चाहिए। न करालो न लंबोष्टो न व्यक्तो न नुनासिकः गदगदो बदजिह्वश्च न वर्णान् वक्तुमर्हति। वेदाध्ययन में कैसे कैसे लोग समुचित वर्णोच्चारण नहीं कर सकते हैं, इस विषय में आचार्य कहते हैं कि जिनका दांत ऊंचा हो अर्थात दंतूर हो, जिनके लंबे होंठ हो, जो अव्यक्त हो अतीन्द्रिय स्वरूप अथवा मूर्ख और जो कतियाता हो अर्थात नासा रोग से युक्त हो तथा जिसकी जीभ लड़खड़ाती हो, ऐसे लोग वेद के मांत्रिक वर्णों की समुचित रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अतः उपर्युक्त इन दोषों से युक्त लोग वेदाध्यापन में अग्राह्य है। प्रकृतिर्यश कल्याणी दंतोष्टो यशसो भनो प्रगल्भश्च विनीतश्च सवर्णन वक्तुमर्हति। अब यह विचार किया जाता है कि किस प्रकार का मनुष्य शिष्य वर्णों के समुचित उच्चारण में समर्थ हो सकता है, तो कहा जाता है कि जिस अध्येता की प्रकृति स्वभाव कल्याणदायी का हो और जिसके दांत एवं ओठ सुंदर हों, साथ ही बोलने में वाबदुक अग्रवादी हो एवं जो विनय से युक्त हो, विद्या ददाति विनयम, वही वर्णों का समुचित उच्चारण करने में समर्थ होता है। संकीतम भीतमोदघृष्ट म व्यक्तमनुनासिकम काकस्वरम मूर्ध्नि गतम तथा स्थान विवर्जितम विस्वरम विरसम चैव विश्लिष्टम विषमाहतम व्याकुलम तालहीनम च पाठ दोषाश्चतुर्दश। वर्णों के समुचित उच्चारण में 14 दोष होते हैं, जो कि पाणिनि नारद आदि मुनियों के द्वारा भी समर्थित हैं। वे इस प्रकार हैं। 1. वर्णों के समुचित उच्चारण में ससंकेत संकालो। 2.
भयभीत भयाक्रांत, 3 उद्घृष्ट रोष आदि से परिवर्धित, स्फुट रूप से उच्चारण में रहित, 5 निरनुनासिक को अनुनासिक में उच्चारण करना, 6 कौवे के स्वर में बोलना, अर्पूर्ण शब्द उच्च स्वर में कहना, स्थान छोड़कर स्थानांतर वर्ण का उच्चारण करना, षड्जादि स्वर रहित उच्चारण, माधुर्यादि रस विहीन वर्णांतर में फैला हुआ विषय रूप से आहत ह्रस्व का दीर्घ तथा दीर्घ का ह्रस्व उच्चारण करना, 13वां व्याकुल वर्ण स्वरों का विपरीत उच्चारण और 14 तालहीन विहित मात्रा के त्याग से विराम रहित। ये 14 दोष वेदाध्ययन में बाधक हैं, अतः इनका त्याग करना चाहिए। संहिता सार बहुलः पद संज्ञा समाकुलः कर्म संधि समाकीर्णो दुस्तरो मंत्र सागरः। वर्ण दोषों को कहने के पश्चात अब त्रिपद संहिता का अध्ययन दुख पूर्वक तैरने योग्य समुद्र तरण के समान होता है। अतः मनोनियोग पूर्वक बारंबार अभ्यास से पद क्रम संधि रूपी जहाजों से ही सुसंपन्न हो सकता है। इस स्थिति को रूपक द्वारा स्पष्ट किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की जो संहिता है वही है सार तत्व रत्न। उसका जो बाहुल्य तथा पद ही जहाँ अर्थ ज्ञान के साधन क्रम तथा संधि से संयुक्त है, ऐसा जो मंत्रों का समुद्र है उसे पार करना अत्यंत कठिन है। उसे सावधानी से पार करना चाहिए। ऋक् संहिताम त्रिरभ्यश्च यजुषां वा समाहितः साम्ना वा सरहस्यां च सर्वपापैः प्रमुच्यते। संपूर्ण ज्ञान राशि का भंडार वेद है। इसमें किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में वेद पढ़ने पढ़ाने का फल प्राप्त होता है। सर्व पाप विनिर्मुक्ति। अतः मानव वेदाध्याता यदि एकाग्र चित्त हो, ऋग्वेद की संहिता अथवा यजुर्वेद संहिता एवं सामवेद संहिता तथा आनुषंगिक रूप से अथर्ववेद का गूढ़ रहस्य अर्थात गृह सूक्तोक्त अभिप्राय सहित एवं अर्थ ज्ञान से युक्त संकल्प अध्ययन करता है तो वह सब पापों से रहित हो जाता है तथा निष्पाप होकर सर्वविध कल्याण को प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को अपने अपने प्राप्त अधिकार के अनुसार सांग वेद का अध्ययन करना चाहिए। संहिता नयते सूर्यम पदम च शशिना पदम क्रमश्च नयते सूक्ष्मम यत् तत्पदम वा मनामयम्। अब संहिता पद क्रम रीति से पाठ करने में वेद पाठ को क्या क्या फल मिलता है, इस विषय में आचार्य का कथन है कि ऋषिक्तोक्त यजुर्वेद आदि संहिता के पाठ से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। पदानुक्रम के पाठ से चंद्रलोक एवं क्रम पाठ अर्थात पूर्व तथा उत्तर के मिश्रित संधि पाठ से विकार रहित अनिर्वचनीय ब्रह्म स्वरूप को पाठकर्ता प्राप्त करता है। इस प्रकार संहिता पद तथा क्रम पाठ से दुर्लभ विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। कालिंदी संहिता ज्ञेया पदमुक्ता सरस्वती क्रमेणा वर्तिता गंगा शंभोर्वाणी तुन्नान्यथा। संहिता पद और क्रम के सुव्यवस्थित पाठ से गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी स्नान के समान पुण्य एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः संहिता को यमुना रूप, पद पाठ को सरस्वती रूपा एवं क्रम पाठ को गंगा रूपा मानना चाहिए। यह जो ईश्वर की वाणी है वह
कथमपि व्यर्थ नहीं है। यथा महाह्रदं प्राप्य क्षिप्तो लोष्टो विनश्यति एवं दुश्चरितं सर्वं वेदे त्रिवृत्तिमजति। आम्रपाला सविल्बाना मपा मार्गशीर्षयोः वाग्यतः प्रातरुत्थाय भक्षदे दन्तधावनम्। वेद पाठी से त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम स्नान का फल कैसे प्राप्त होता है, इसे उदाहरण देकर आचार्य समझाते हैं कि जिस प्रकार एक बड़े जलाशय में फेंका गया मिट्टी का ढेला जल में डूबते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार समस्त पाप एवं दुष्कर्म संहिता पद क्रम के मुख्य अवस्थित पाठ से नष्ट हो जाते हैं। पाठारंभ के पूर्व भगवत स्मरण पूर्वक शय्या का परित्याग कर शौचादि से निवृत्त हो आम्र पालास बेल अपामार्ग चिरचिरी एवं शीर्ष में से किसी एक से विधिवत मौन होकर दांतों को साफ करें, क्योंकि दांतों को दंत धावन से साफ करने पर आयु बल यश ओजस्विता पुत्र आदि पशु और धन प्राप्त होते हैं। खरी दश कदम बश्च करवीर करंजको सर्वे कष्टकिनः पुण्याः क्षीणाश यशस्विनः तेनाश करणे सूक्ष्मं माधुर्यम सैव जायते। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आम पलाश बेल और चिड़चिड़ी के अतिरिक्त अन्य वृक्ष भी दंत धावन के लिए ग्राह्य हैं, अतः इनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों की ओर भी आचार्य संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि खरीद खैर कथा जिस वृक्ष से तैयार होता है, कदम जिस वृक्ष पर यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण चढ़कर अपनी लीला करते थे, तथा करवीर जिसका फूल लाल और सफेद होता है, एवं करंजक करजनी एरुऐनी तो ग्राह्य है ही, उनके अतिरिक्त जो निषिद्ध नहीं है, और खरीदारी के अतिरिक्त दूसरे जो कांटे वाले तथा दूध वाले वृक्ष हैं, उनका भी दंत धावन पुण्यदायक तथा यशदायक कीर्ति विस्तारक होते हैं। अतः ब्रह्मचारी वेद पाठी शिष्य को शौचादि से निवृत्त होकर उनमें से किसी एक का दंत धावन सुख मुख शुद्धार्थ करना चाहिए। उपर्युक्त दंत धावन से शिष्य का कर्ण में अर्थात कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण अकुह विसर्जनीय नाम कंठ तथा वाक इंद्रिय से उत्थित वर्णोच्चारण के साधन में सूक्ष्मता स्वारस्य और माधुर्य निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसमें संदेह का अवसर नहीं है। ओम परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः।